फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम लेके आए हैं सीए इंटर मे 25 टैक्सेशन का लास्ट डे प्लानर। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चैनल पे पहली बार आए हो तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करना और इसी तरह से अपना ये प्यार चैनल को देते रहना। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर, ये जो लास्ट 1.5 डेज प्लानर है ये बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। इसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं और ये सेम शीट मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा। इसका आप प्रिंट निकाल के बस स्टेटस पे लिख सकते हैं डन और नॉट डन। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं एज मे बी सुटेबल बाय यू। तो सबसे पहले सर, जैसे ही आपका लॉ का पेपर खत्म होगा आप शुरुआत जीएसटी से करो। जीएसटी थोड़ा सा इजी रहता है, लंबे टाइम तक याद रहता है और जीएसटी पे आपका कॉन्फिडेंस भी है। तो 5:30 बजे आपका पेपर 5 बजे खत्म होगा। आधा एक घंटा आप घर आओगे, चाय वाय पियोगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियोगे, इतने में आपका काम हो जाएगा। फिर आप 6 बजे से पढ़ाई पे आराम से बैठ सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप सबसे पहले सप्लाई चैप्टर 6 से 7 ओ क्लॉक 1 घंटे में इजीली सप्लाई चैप्टर हो जाता है। 7 to 8 प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई 8 to 9, टाइम ऑफ सप्लाई 9 to 9:30। फिर आप अपने आप को एक छोटा सा क्यूट सा ब्रेक दें। फिर एग्जम्पशन 10 से 11, चार्ज एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई 11 से 12। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर रिवीजन वीडियो से करने हैं? एग्जम्पशन आप पूरा रिवीजन वीडियो से कर लेना। मैंने यूट्यूब में बहुत शानदार प्लेलिस्ट है। उस यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट है सर, सीए इंटर मे 25, ये अगर आप सर्च करोगे सीए इंटर मे 25 जादू की पोटली, तो जीएसटी विद साहिल चैनल पे आपको शानदार प्लेलिस्ट दिखेगी। उसमें आप एग्जामिशन वाला चैप्टर रिवीजन से कर सकते हो। बाकी सब चैप्टर खुद रीड करोगे तो ज़्यादा रिटर्न रहेंगे, बट आप चाहो तो रिवीजन से भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, एग्जामिशन का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। उसके बाद चार्ज एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 घंटा वापस से मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई को दे रहा हूं। इसमें आप स्पेसिफिकली कंपोजिशन स्कीम को पढ़ना, ऊपर आपने कंपोजिशन स्कीम नहीं पढ़ी होगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। इस बार उम्मीद है वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर आने की। फिर आ जाओ आपका स्लीप टाइम। अब सर आराम से 6-7 घंटे सो, अननेसेसरी 4 घंटे 5 घंटे सो के पेपर बिगड़ता ही है। आप 6-7 घंटे सोओगे आपका पेपर अच्छा जाएगा, भरोसा रखो। जैसे ही सुबह सुबह को उठोगे फ्रेश माइंड रहेगा। आपकी डेली एक्टिविटीज के बाद 2 बड़े तगड़े टॉपिक उठा लो जो एग्जाम में आती हैं। आईटीसी, टीडीएस, टीसीएस 7 से 9। मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो भी डाल के रखी है। अगर आपको चाहिए तो आप आईटीसी का शुरू का आधा 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। उसमें मैंने एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हुए। पूरा वीडियो तो इतना टाइम नहीं रहेगा, तो शुरू का भी थोड़ा सा आधे 1 घंटे का वीडियो देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से पढ़ना, टीडीएस सीसीएस भी बहुत अच्छे से पढ़ना, ये एग्जाम में आता ही आता है। और यही आपके 5 to 10 मार्क्स, इनफैक्ट 15 मार्क्स भी अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं रहेगा। ये बहुत मार्क्स कवर करते हैं, तो इसको ढंग से करना। पेमेंट ऑफ टैक्स 9 से 10। पेमेंट ऑफ टैक्स में स्पेसिफिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है ना वो करके जाना। एग्जाम में मुझे लग रहा है इस बार वो वापस से इंटरेस्ट पूछेगा। रिटर्न आधा घंटा, उससे ज़्यादा रिटर्न को टाइम नहीं देना। रिटर्न आपको कंपलसरी रिवीजन वीडियो से ही करना है। रिटर्न पढ़ने जाओगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। रिटर्न में बस जीएसटीआर 1A और क्यूआरएमपी स्कीम, बस ये 2 चीज़ें भी आपने कर ली। और कंपोजिशन की जो डेट है वो बदल चुकी है, 30 अप्रैल से 30 जून हो गई है। ये थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखोगे तो आपका रिटर्न अच्छे से हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जीएसटीआर 1A का क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आधा घंटा, आप इसको खुद से पढ़ो, रिवीजन वीडियो देखो, आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन है। ई वे बिल हाफ एन आवर, ये टॉपिक करने ही करने हैं। रजिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन 1.5 आवर्स, जिसमें आप इंट्रोडक्शन को नहीं छोड़ोगे, थ्योरी टॉपिक आता है। और रजिस्ट्रेशन में 22, 23, 24 इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिवाइज इनवॉइस, ये सारे टॉपिक ढंग से करके जाओगे। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन यू कैन टोटली इग्नोर इट।
प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में बस आप कैंसलेशन के रीजंस पढ़ के चले जाना कि कहां कहां पे प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, और रिवोकेशन पढ़ के चले जाना। बाकी वो आधार ऑथेंटिकेशन और वो सब आप छोड़ देना, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आधे घंटे का चैप्टर है। इसमें स्पेसिफिकली आप ई वे बिल ई इनवॉइस एंड डायनामिक क्यूआर कोड, ये आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, इसके ऊपर चांस है क्वेश्चन आने का। फिर ब्रेक ले लो आधे घंटे का, आराम से नहाओ, खाना वाना खाओ, लाइट वेट खाना खाना, अभी इतना भारी खाना खाने की जरूरत नहीं है। फिर अब आपका पूरा जीएसटी यहाँ पे खत्म हो चुका है। बधाई हो, बधाई हो, पूरा जीएसटी खत्म हो गया। पार्टी करेंगे, बाद में करेंगे, अभी डीटी बाकी है। तो ब्रेक के बाद आप डायरेक्ट टैक्स में उठाओ बेसिक कॉन्सेप्ट, वो रेट वेट, रेसिडेंशियल स्टेटस, आईएफओएस, हाउस प्रॉपर्टी, क्लबिंग, सेट ऑफ, ये आराम से 6 घंटे में हो जाएंगे। कम में ही होंगे, मैंने तो बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके 6 घंटे आपको दे दिए। इतने टॉपिक करने के बाद अपने आप को एक छोटा सा ब्रेक दो। फिर कैपिटल गेन एंड पीजीपीपी 9 से 12, 3 घंटे लगेंगे कैपिटल गेन एंड पीजीपीपी में। यहाँ पे जो आप टाइम बचाओ वो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा देना। कम से कम आप 2-3 क्वेश्चन लिख के कर लोगे ना, वो जो पहला क्वेश्चन आता है, तो आपका भला हो जाएगा। आपको एक आइडिया, एक पैटर्न मालूम पड़ जाएगा। सिर्फ ओरली ऑडिट करने से एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चलता, ठीक है। स्लीप टाइम, आराम से 6-7 घंटे सोना है, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से सो, बढ़िया। सैलरी 1 घंटा, पूरा चैप्टर करें। सर रिवीजन वीडियो, जो भी फैकल्टी से आप पढ़े हो उन सब फैकल्टीज ने रिवीजन वीडियो डाले होंगे, रिवीजन वीडियो देख के चले जाओ। टीडीएस सीसीएस ये खुद याद करना, क्योंकि इसमें तो सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो ये आप रिवीजन वीडियो के बजाय आप खुद याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिटर्न ऑफ इनकम, रिवीजन वीडियो देख के चले जाओ, थ्योरी टॉपिक है। फिर डिडक्शन, अब डिडक्शन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हो पा रहा है उतना पढ़ो। और वापस से जो हमारा जीएसटी का रिटर्न है ना, उसको एक बार जीएसटीआर 1A क्यूआरएमपी एक बार थ्योरी टॉपिक्स, मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो जीएसटी के थ्योरी टॉपिक्स एक बार और घुमा लेना, क्योंकि आखिरी में आपको थ्योरी याद नहीं आती है। आपको पढ़ा हुआ एक दिन हो गया तो इतने में तो आप भूल जाते हो। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इंट्रोडक्शन, रिटर्न, ये जो थ्योरी टॉपिक्स हैं इनको एक बार वापस से पढ़ लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पन्ने ही घुमाने। फिर आरटीपी आपके अटेम्प्ट की जरूर देख के जाना। 1 सजेस्टेड आंसर आपको ये देखना ही देखना है, प्लस अमेंडमेंट्स। सर ये सारी चीजें हमको आधे घंटे में करनी है। हाँ, आधा घंटा, 1 घंटा, और आप जितना टाइम यहाँ पे बचा पा रहे हो ऊपर, तो मोर और लेस आधे घंटे में आप घुमाना ही है, याद बात तो करना नहीं है। और एक बार आपने आरटीपी देखी हुई होगी, सजेस्टेड आंसर भी देखा हुआ होगा, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। मोर और लेस अमेंडमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा समय बचा के अमेंडमेंट्स को दे देना, क्योंकि डीटी आईडीटी के पेपर में स्पेसिफिकली 10 to 15 मार्क्स अमेंडमेंट में से ही पूछता है। फिर 12 बजे थोड़ा मेडिटेशन, जिस भी भगवान को आप याद करें, कृष्ण भगवान को याद करें, हनुमान जी को याद करें, भोले भंडारी शिव भगवान को याद करें, जिस भी भगवान को आप याद करें, आधा घंटा ब्रेथ मेडिटेशन आप कर सकते हैं। ये मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आपका माइंड काम रहे और माइंड आपका ढंग से काम कर पाए एग्जाम के पहले, ठीक है। फिर कॉपी किताबें सब छोड़ देना। 12 बजे के बाद अगर कॉपी किताबें लोगे तो माइंड में अननेसेसरी बहुत डर पैदा होगा और उस डर से पेपर खराब होगा, ठीक है। सर स्पेशल पॉइंट्स, लॉ हो गया, अभी लॉ को मिट्टी पाओ, जो हुआ लॉ में अच्छा ही हुआ। मार्क्स आप कैलकुलेट मत करना घर जाके लॉ के, वरना टैक्स का पेपर बिगड़ जाएगा। टैक्स पे फुल फोकस, नो डिस्ट्रैक्शन, पूरी की पूरी तैयारी करनी है। नो मोबाइल फोन, नो यूट्यूब, कुछ भी नहीं, ओनली यूट्यूब फॉर रिवीजन वीडियोस और कुछ भी नहीं। सर 100 में से 100 नहीं चाहिए, 50 चाहिए। 100 में से 100 के चक्कर में आप अपने 50 भी भूल जाते हो। स्मार्ट स्टडी करो, एबीसी कैटेगरीज को फॉलो करो। आईसीएआई का एक सेट पैटर्न होता है, आईसीएआई वही पूछता है। एमसीक्यूज गेम चेंजर भी हैं, गेम डिस्ट्रॉयर भी हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एमसीक्यू में नंबर आते भी हैं और आप गवाते भी हो। अगर एमसीक्यू आपको बहुत 100% श्योर शॉट हो तब जाके आप एमसीक्यू को मार्क करना। देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट फिर मार्क करोगे, फिर रब करोगे, फिर मार्क करोगे, उसमें टाइम बड़ा घलेगा, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन पढ़ना कि पूछ क्या रहा है। फिर बी ओवर कॉन्फिडेंट लाइक अर्जुना,
डाउट किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर एवर विल। क्या बात है। तो भाई अगर आपको खुद के ऊपर ही डाउट है, खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, तो फिर कैसे पास करोगे? तो कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ भी कृष्ण भगवान है, सबके साथ कृष्ण भगवान है। कुछ सोचना ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे कि भाई ये वाला पेपर हम 100% निकाल के रहेंगे चाहे जो हो जाए। फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग को कर दो बाय बाय टाटा। क्योंकि भाई ये अगर आखिरी मोमेंट पे आप स्ट्रेस रखोगे, एंजाइटी रखोगे, तो फिर पेपर में क्या ही लिखोगे। यू आर बॉर्न टू शाइन, यू आर बॉर्न टू क्लियर सीए इंटर इन दिस अटेम्प्ट। और आप चार्टेड अकाउंटेंट भी जल्द जल्द बन जाओगे, आपकी आर्टिकलशिप भी शुरू हो जाएगी। स्लीप पे प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करना। एंड मोमेंट पे चाहे कोई भी फैकल्टी कुछ भी बोल दे, अपना स्केड्यूल चेंज मत करना। ये जो स्केड्यूल है ये एक टाइमलाइन है, आप चाहो अगर आप रात में पढ़ते हो उसको एज इट इज आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सर कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भरमा ते स्वकर्मणि। कृष्ण भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं कि हे पार्थ, आपके पास सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, वो कर्म का फल देने का अधिकार, सोचने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। आप सिर्फ कर्म करो, फल आपको ऊपर वाला देगा। यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। आप जो कर रहे हो परमात्मा को सौंपते जाओ, जो होगा अच्छा ही होगा। रिजल्ट पास आए फेल आए वो मैटर नहीं करता, हमने एफर्ट्स अच्छे से लगाए या नहीं लगाए वो पूरा मैटर करता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और आखिरी में कमेंट में जरूर मैनिफेस्टेशन का पावर रहता है, कमेंट में जरूर लिख के जाना सीए इंटर बोथ ग्रुप पास या सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप पास या सीए इंटर सेकंड ग्रुप पास।